Good morning dear students, welcome in हिंदी क्लास। आज हम अपनी हिंदी कक्षा में हिंदी 2 पलाश के पाठ 14 जिसका शीर्षक है भाग न पाया आतंकवादी का पुनरावृत्ति कार्य करेंगे। बच्चों, ये पाठ हम पहले भी कक्षा में कर चुके हैं। आई होप आप सबने अच्छे से इसे पढ़ा होगा और इसे दोबारा से रीडिंग ज़रूर कीजिएगा। आइए संक्षेप में पहले इस पाठ को समझते हैं, उसके बाद इस पाठ का पुनरावृत्ति कार्य करेंगे। बच्चों, ये पाठ एक कथा है जो दो दोस्तों की वीरता के विषय में हमें बताती है। एक बच्चा होता है जिसका नाम है रतुल राभा। एक दिन वो अपने विद्यालय जाता है तो अचानक उसे बहुत ज़ोर से धमाके की आवाज़ सुनाई देती है। जब वो कक्षा के बाहर आता है तो देखता है कि उनके अध्यापक जितेंद्र दास को किसी ने गोली मार दी है। वो हत्यारा उन्हें गोली मारकर भाग रहा होता है। सारे बच्चे उस हत्यारे का पीछा करते हैं और इसी प्रकार जितेंद्र दास को लहूलुहान देखकर रतुल राभा भी उस हत्यारे का पीछा करते हैं। फिर वो एक बच्चे की साइकिल को छीनते हैं हत्यारे और वहाँ से जंगल की तरफ भाग जाते हैं। रतुल राभा भी एक साइकिल पर उनका पीछा करते हैं। रास्ते में रतुल राभा को अपने विद्यालय का एक और छात्र जिसका नाम ऋतुपर्णा बोरो था वो मिलता है और वो दोनों उन हत्यारों के पीछे चल देते हैं। आगे जाकर हत्यारे साइकिल छोड़ देते हैं और नदी में कूदकर भागने का प्रयास करते हैं, लेकिन ऋतुपर्णा और रतुल राभा दोनों उन हत्यारों का पीछा करना नहीं छोड़ते और उन्हें पकड़ लेते हैं। इस वीरता के लिए उन दोनों को 2006 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर वीरता का भारत पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो बच्चों, आपने देखा कि किस तरह दो बच्चों ने अपनी वीरता का प्रदर्शन किया। वो डरे नहीं उन हत्यारों से और उन्होंने उन हत्यारों को पकड़वाया। आइए अब इस पाठ का पुनरावृत्ति कार्य करते हैं। बच्चों, मैं कुछ रिवीजन टेस्ट आपको दे रही हूँ, कुछ क्वेश्चंस रिवीजन टेस्ट में दूंगी जो आप अपनी हिंदी 2 पलाश की कॉपी में लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे शब्द। इसमें पहला शब्द है मार्ग। आपको मार्ग का अर्थ लिखना है। दूसरा शब्द है धमाका। तो आप धमाका का अर्थ भी अपनी कॉपी में लिखेंगे। शब्दार्थ के बाद इस पाठ का अगला अभ्यास कार्य है, ये हमारा पहला है और दूसरा क्वेश्चन हमारा होगा, बताइए कि इन्हें क्या कहा जाता है। इसमें कुछ शब्द मैं लिखूंगी और आप लोग को लिखना होगा कि उन्हें क्या कहा जाता है। पहला है हत्या करने वाले। दूसरा गांव में रहने वाले। तो आप ये प्रश्नों को अपनी कॉपी में लिखें और फिर इनके अर्थ भी लिखें। तीसरा प्रश्न हम करेंगे सही या गलत का निशान। सही यानी राइट या गलत का निशान लगाएं।
जो मैं अब सेंटेंस वाक्य लिखने जा रही हूँ उन पर आपको सही या गलत का निशान लगाना है। इसमें पहला है, रतुल ने आतंकवादियों को गोली मारी। बच्चों आपने पाठ को पढ़ा है, अच्छे से याद भी किया है, तो आपको पता होगा कि ये वाक्य सही है या गलत। क्या इस पाठ में रतुल राभा ने आतंकवादियों को गोली मारी थी? दूसरा क्वेश्चन है, आतंकवादी बम चलाकर भाग रहे थे। दूसरा वाक्य है, आतंकवादी बम चलाकर भाग रहे थे। ये सही है या गलत, ये आपको लिखना होगा। आइए अब इस पाठ के कुछ प्रश्न उत्तर भी देखते हैं। हम लिखेंगे प्रश्न उत्तर। आपको नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखने हैं। पहला प्रश्न है, रतुल राभा को रास्ते में कौन मिला? साथ ही दूसरा प्रश्न है, दोनों बच्चों को वीरता के लिए जो वीरता उन्होंने की थी उसके लिए क्या इनाम मिला? तो बच्चों ये हमारे इस पाठ का पुनरावृत्ति कार्य है। इसमें पहला प्रश्न है हमारा शब्दार्थ, जिसमें दो शब्द मैं आपको दे रही हूँ जिसके अर्थ आपको लिखने हैं। पहला है मार्ग और दूसरा शब्द है धमाका। दूसरा प्रश्न है, बताइए कि इन्हें क्या कहा जाता है। आपको बताना है। पहला, हत्या करने वाले को क्या कहते हैं। दूसरा, गांव में रहने वाले को क्या कहते हैं। तीसरा प्रश्न है, सही या गलत का निशान लगाएं। जो वाक्य सही है उस पर आप सही का निशान लगाएंगे, जो वाक्य गलत है उस पर आप गलत का निशान लगाएंगे। पहला वाक्य है, रतुल ने आतंकवादियों को गोली मार दी। दूसरा वाक्य है, आतंकवादी बम चलाकर भाग रहे थे। और चौथा हमारा जो क्वेश्चन है वो है प्रश्न उत्तर, यानी आपको नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। पहला प्रश्न है, रतुल राभा को रास्ते में कौन मिला। और दूसरा प्रश्न है, दोनों बच्चों को वीरता के लिए क्या इनाम मिला। तो बच्चों आप ये पूरा जो रिवीजन टेस्ट है हमारा पुनरावृत्ति कार्य है, इसको अपनी हिंदी 2 पलाश की कॉपी में लिखेंगे। इसके साथ ही बच्चों मैं आपको होमवर्क भी दे रही हूँ। तो आपका आज का होमवर्क है कि आप पाठ 15 को लर्न करें।
ये आपका होमवर्क है कि आपको पार्ट 15 को लर्न करना, जिसका रिवीजन टेस्ट हम अपने कल की क्लास में लेंगे। तो बच्चों आशा करती हूँ आप इस पार्ट को एक बार फिर से पढ़ेंगे, अच्छे से याद करेंगे और उसके बाद जो पुनरावृत्ति कार्य मैंने आपको दिया है इसे अपनी पलाश की कॉपी में लिखेंगे। थैंक यू।